नमस्कार। द डेली शो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। दोस्तों, किसानों का आंदोलन धीरे धीरे करके चारों तरफ फैलता जा रहा है। अभी तक ये कहा जा रहा था कि पंजाब और हरियाणा के किसान ही दिल्ली की तरफ कूच कर रहे हैं या दिल्ली पहुंच गए हैं, सीमा पर इकट्ठे हो रहे हैं। अब उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, यहाँ सब से भी किसान आते जा रहे हैं और इकट्ठे होते जा रहे हैं। न केवल यही हो रहा है बल्कि बहुत सारे राज्यों में स्थानीय स्तर पर भी आंदोलन शुरू हो रहे हैं। भले ही वो किसान दिल्ली ना आ पाए, लेकिन स्थानीय स्तर पर जो 3 कानून केंद्र सरकार ने बनाए हैं उनके विरोध में प्रदर्शन, धरना, जुलूस वगैरह शुरू कर रहे हैं। तो ऐसा लगता है कि ये किसान आंदोलन एक ऐतिहासिक रूप से, अभूतपूर्व रूप से पूरे देश भर में फैलने जा रहा है। इसकी जड़ें लगातार गहरी होती जा रही हैं और निश्चित रूप से ये केंद्र सरकार के लिए एक बड़ी चेतावनी है या इसी वजह से शायद केंद्र सरकार के हाथ पैर फूल रहे हैं। वो चिंता में हैं, घबराहट में हैं। लगातार मंत्रियों की आपस में बातचीत हो रही है कैसे निपटा जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ऐसे आंदोलनों से जिस लोकतांत्रिक ढंग से निपटना चाहिए, जो प्रक्रिया होनी चाहिए, उसका पालन करने के बजाय केंद्र सरकार एक तरफ तो ताकत का इस्तेमाल करना चाहती है और दूसरी तरफ इस आंदोलन को और आंदोलनकारियों को बदनाम करने की साजिशें रच रही है। इसका एक पहला और बहुत ही पुख्ता प्रमाण ये है कि बीजेपी की जो आईटी सेल है, उसके प्रमुख जो अमित मालवीय हैं, उन्होंने जिस तरह का ट्वीट किया है और जिस तरह का फर्जी वीडियो सर्कुलेट करने की कोशिश की है, वो अपने आप में एक प्रमाण है कि बीजेपी किस तरह से काम कर रही है। और यही नहीं, जो ट्वीट किया है उसकी भाषा में ये है कि ये किसान खालिस्तानियों से जुड़े हुए हैं, माओवादियों से जुड़े हुए हैं और इस तरह से इन्हें देशद्रोही साबित करने की कोशिश की जा रही है, देश विरोधी साबित करने की कोशिश की जा रही है। अमित मालवीय ने तो ये किया ही, बहुत सारे जो बीजेपी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उन्होंने भी इस ट्वीट को रीट्वीट करके, जो वीडियो उन्होंने सर्कुलेट किया था उसको ट्वीट करके, सोशल मीडिया पर सर्कुलेट करके यही हवा बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये जो आंदोलन किसान कर रहे हैं वो दरअसल कहीं और से प्रायोजित है, कहीं और से प्रेरित है और इसका उद्देश्य केवल कानूनों को बदलवाना नहीं है बल्कि देश को कमज़ोर करना है, देश को तोड़ने की कोशिश करना है। क्योंकि खालिस्तान मूवमेंट बिल्कुल खुला तौर पे माना जाता है कि वो अलगाववादी मूवमेंट था। तो इस तरह से इस पूरे आंदोलन को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। आपको याद होगा कि ये जो मूवमेंट को बदनाम करने की कोशिश शुरू हुई थी पहले सोशल मीडिया से, फिर ये जो मेन स्ट्रीम का गोदी मीडिया जिसे हम कहते हैं उसमें गई और इस तरह से फैलते फैलते तमाम तरह की जो फर्जी फोटोग्राफ्स हैं, जो कभी दूसरे खालिस्तानी आंदोलनों की फोटोग्राफ है, उनको इस किसान आंदोलन से जोड़कर दिखाया जा रहा है। जो खालिस्तान आंदोलन के लोगों ने कभी नारे लगाए थे कनाडा में या लंदन में, उन नारों को इन वीडियो के साथ एडिट करके सर्कुलेट किया जा रहा है ताकि ये भ्रम पैदा हो कि ये देखो खालिस्तान के समर्थक नारे लगा रहे हैं, पाकिस्तान समर्थक नारे लगा रहे हैं, देश विरोधी नारे लगा रहे हैं। तो एक पूरा माहौल बीजेपी के तरफ से इस तरह का बनाने की कोशिश की जा रही है कि ये आंदोलन दरअसल देश विरोधी है और इसके साथ नहीं जुड़ना चाहिए, क्योंकि ये आंदोलन तेजी से फैल रहा है और सरकार को और बीजेपी को और संघ परिवार को ये डर समा रहा है कि अगर बड़े पैमाने पर यह आंदोलन फैला तो बीजेपी के लिए बड़ी मुश्किल होगी। उसकी पूरी छवि जो है किसान विरोधी बन जाएगी और आने वाले कई राज्यों के चुनाव जो अभी अगले साल शुरुआत में ही होने हैं, उनमें उसका खामियाजा उसे भुगतना पड़ सकता है। तो एक सोचे समझे अभियान के तहत, रणनीति के तहत ये किया जा रहा है कि किस तरह से इस आंदोलन को बदनाम करके कमजोर किया जाए। दूसरी तरफ एक और हथकंडा आजमाया जा रहा है और वो हथकंडा है कि किस तरह से ज़्यादा नेताओं को, ज़्यादा से ज़्यादा इस आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों को किसी तरह के कानूनी पछड़े में फंसाकर, किसी तरह के केस उन पर लगाकर उनको या तो जेल में डाला जाए, उनको परेशान किया जाए, उनसे पूछताछ की जाए। तो ये एक मोडस ऑपरेंडी इस सरकार की रही है। आप जानते ही हैं कि
दुष्प्रचार अभियान के मामले में संघ परिवार से बेहतर कोई काम नहीं करता है और जो पकड़ उसकी गोदी मीडिया में है, सोशल मीडिया में है और जो ट्रोल आर्मी उसने तैयार कर रखी है, वो इस तरह के मौक़ों पर बड़ी तेजी से और सक्रियता से काम करती है और तरह तरह के भ्रम फैलाने में माहिर है। सीएए के आंदोलन के दौरान उसको प्रचारित किया गया था कि ये पाकिस्तान से प्रेरित आंदोलन है, पाकिस्तान इसको फंड कर रहा है या मिडिल ईस्ट से इसके लिए पैसा आ रहा है। शाहीन बाग को पाकिस्तान से जोड़कर दिखाने की कोशिश की गई। उस आंदोलन को बदनाम करने की हर संभव कोशिश बल्कि गृह मंत्री स्तर तक के लोगों ने की। कपिल मिश्रा वगैरह तो मामूली लोग हैं, इनको तो आप हाशिए पे डाल दीजिए। तो केंद्रीय मंत्रियों तक ने इस पर इस तरह से टिप्पणियां की थी। फिर उसके बाद आप देखिए जब लॉकडाउन लगा तो लॉकडाउन के दौरान जब लाखों की तादाद में मजदूर अपने घरों की तरफ निकल पड़े क्योंकि शहरों में इनके लिए गुंजाइश नहीं थी, तब भी ये प्रचारित किया गया कि ये जो मजदूर हैं इनको राजनीतिक दलों ने भड़काया है और इस वजह से ये जा रहे हैं, वरना ये तो लॉकडाउन में आराम से रह सकते थे। तो हर एक ऐसी स्थिति में जहां सरकार पर संकट आ जाए, जहां सरकार के खिलाफ लोग खड़े होने लगे, जहां सरकार की नीतियों का विरोध होने लगे या नीतियों का विरोध करने वाले मुखर हो जाएं, तो एक पूरा माहौल बनाया जाता है उनके खिलाफ कि वो देश विरोधी हैं, देशद्रोही हैं और बाहर से उनको मदद मिल रही है, पाकिस्तान से या मिडिल ईस्ट से या फिर अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से। तो एक तरह का ये माहौल इस बार भी किसानों के आंदोलन के बारे में बनाया जा रहा है और ये एक तरह से कहना चाहिए कि अब इसमें कोई संदेह नहीं होना चाहिए कि केंद्र सरकार और संघ परिवार की ये रणनीति है कि मीडिया का इस्तेमाल करके हर आंदोलन को चुप कराया जाए, उसको बदनाम किया जाए ताकि लोगों की नज़र में वो खलनायक बन जाए, उनको समर्थन न मिले। ये बहुत ही घटिया किस्म की अलोकतांत्रिक और निरंकुश राजनीति का एक हथकंडा है। इसमें कतई कहीं भी लोकतांत्रिक सोच के साथ काम नहीं किया जाता है। ऐसे मौके पर जबकि लोकतांत्रिक ढंग से जो विरोधी हैं या जो प्रदर्शन कर रहे हैं, जो आंदोलनकारी हैं या जो असंतुष्ट हैं सरकार की किन्हीं नीतियों की वजह से, उनसे बातचीत करके संवाद करके रास्ते ढूंढने की कोशिश होती है। लेकिन ये सरकार अहंकारी है, दंभी है, ढीठ है, हठी है और उसे लगता है कि अपनी उसने जो नीतियां बना दी हैं वो अंतिम हैं, उनमें कोई कमी बेशी नहीं है और उनको एज इट इज लागू किया जाएगा और जो इनको विरोध करेगा उनको तमाम तरह के साम दाम दंड भेदों से दबा दिया जाएगा। और ये एक पूरा एक रवैया बन गया है, एक ट्रेंड बन गया है। और हमने दिल्ली दंगों के दौरान भी देखा, जामिया के साथ जो हुआ, जेएनयू के साथ जो हुआ, अलीगढ़ में जो हुआ, देश के दूसरे हिस्सों में जो हुआ, वो अब हम किसानों के साथ होता हुआ भी देखेंगे क्योंकि वो सिलसिला अब शुरू हो गया है। अब राज्यों में अगर किसानों ने प्रदर्शन करने शुरू किए तो वहाँ के किसान नेताओं के खिलाफ भी वहाँ की जो बीजेपी की सरकारें हैं, खासतौर पर बीजेपी शासित राज्यों में इस तरह की रणनीति अपनाई जाएगी कि उनको वहीं का वहीं कैसे खामोश किया जाए, उनको कैसे कानून के जंजाल में फंसाया जाए या उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया जाए। ये इस तरह की एक जो फांसीवादी सोच होता है, फांसीवादी सरकार के काम करने का ढंग होता है, वो आपको अब इसमें भी देखने को मिल सकता है। तो कहने को तो केंद्र सरकार ये कह रही है कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बिना शर्त बातचीत करने के लिए तैयार हैं, लेकिन उसकी जो मंशा है उससे कहीं नहीं झलकता है कि वो खुले दिल के साथ, खुले दिमाग के साथ किसान आंदोलनकारियों से बातचीत करना चाहती है। वो उसका मकसद केवल इतना है कि ये जो 3 कानून हैं इनके पक्ष में हवा बनाई जाए और जो विरोध में खड़ा है उनको बदनाम किया जाए। और अब किसानों से अगर बातचीत होती भी है तो उसकी कोशिश यही होगी कि किसानों को ये समझाए कि ये कानून तो बिल्कुल ठीक है, आप लोगों का विरोध गलत है, आपकी चिंताएं गलत हैं, आपका आंदोलन गलत है। अब देखिए कि जब इतने बड़े पैमाने पर किसान आंदोलन कर रहे हैं, दिल्ली की सीमाओं पर डटे हुए हैं, तब उसी बीच में प्रधानमंत्री मन की बात में कहते हैं कि ये तमाम जो नीतियां बनी हैं, कानून बने हैं, वो किसानों के हक में हैं, किसानों का फायदा होगा वगैरह वगैरह। मतलब सरकार का राग ऐसे समय भी नहीं बदला है जब लाखों किसान
मोर्चे पर तैनात हो गए हैं उससे लड़ने के लिए। और इसी तरह से केंद्रीय गृह मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, इन सब के बयानों पर गौर करें तो वो भी इसी तरह के हैं। और अब ये जो अमित मालवीय तक के स्तर का जो बदनामी चलाने फैलाने का अभियान है वो मंत्रियों तक पहुंच चुका है। मुख्यमंत्री हरियाणा के जगदीश खट्टर तक ने खालिस्तान से संबंध होने की बात सार्वजनिक तौर पर कही है। तो ये बहुत चिंता की बात है कि एक हिंदुस्तान की 60% आबादी जिस कृषि पर निर्भर करती है, चाहे वो किसान हो चाहे खेती और मजदूर हो, उनकी चिंताओं को नज़रअंदाज करते हुए केंद्र सरकार उनको इस तरह से बदनाम करने की कोशिश कर रही है। और मीडिया, जो कि केवल गोदी मीडिया कहना ठीक नहीं होगा, जन विरोधी मीडिया है वो भी सरकार और मीडिया इन दोनों के बीच में एक जुगलबंदी चल रही है। और सोशल मीडिया पर सरकार और संघ परिवार के लोग एक अलग मुहिम चला रहे हैं और ये तीनों मिलकर एक माहौल बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि किसान आंदोलन को किसी भी तरह से डिस्क्रेडिट किया जाए, उसको बदनाम कर दिया जाए, ताकि देश में ये लगे कि मोदी सरकार तो बहुत बढ़िया काम कर रही है। ये मुट्ठी भर किसान खालिस्तानियों से प्रेरित होकर या विदेशी एजेंसियों के प्रभाव में या माओवादी इसमें आ गए हैं, वो इस आंदोलन को चला रहे हैं। तो एक नरेटिव इस तरह का फिर से बना दिया गया है लोगों के दिमागों में उतारने के लिए। और बहुत सारे लोग जो इस राजनीति को, इस तरह की राजनीति को नहीं समझते हैं, वो इस नरेटिव को स्वीकार भी कर रहे हैं। ये दुर्भाग्य देश का। लेकिन ये जान लीजिए कि ये 60% आबादी का मामला है, कोई छोटी मोटी आबादी नहीं, छोटा मोटा हिस्सा नहीं है। और इस पर अगर प्रहार होता है, इसको अगर बदनाम करने की कोशिश सरकार की तरफ से हो रही है, तो इसका असर पूरे अवाम पर पड़ेगा। क्योंकि किसानों के मामले में लोगों की हमदर्दी उनके साथ रहती है और वो जानते हैं कि ये किसान न तो खालिस्तान से प्रेरित हो सकते हैं, न किसी माओवाद से प्रेरित हो सकते हैं। ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन है और ना ही कि किसी कैप्टन अमरिंदर सिंह के कहने से दिल्ली चले आए होंगे, क्योंकि बहुत सारे राज्यों में ये गुस्सा है, असंतोष है और हर तरह से प्रकट हो रहा है और हर तरफ के लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। तो ना तो ये पंजाब का आंदोलन है, न खालिस्तान से प्रेरित आंदोलन है, न माओवादी इसे चला रहे हैं और न कोई विदेशी इसमें फंडिंग हो रही है। ये केवल और केवल एक दुष्प्रचार अभियान है बीजेपी का, संघ परिवार का, इस केंद्र सरकार का, मोदी सरकार का और उसके इशारे पर चलने वाले गोदी मीडिया का, सोशल मीडिया पर उसकी ट्रोल आर्मी का। तो ये इस मामले में किसी तरह की कोई गफलत नहीं होना चाहिए, किसी तरह का भ्रम नहीं होना चाहिए कि ये आंदोलन को बदनाम करके उसको सीमित करने की कोशिश हो रही, इसको डराने धमकाने की कोशिश हो रही, इसके बाद केसेस लादे जाएंगे, उनकी कोशिश होगी। और बातचीत का जो माहौल बनाने की बात किसानों से की जा रही, दरअसल उसको बिगाड़ने का काम सरकार कर रही है। वो बातचीत के माहौल बनने ही नहीं देना चाहती, इस तरह से उन पर आक्रमण करके। तो आने वाले समय में बातचीत से बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं बनती हैं, क्योंकि केंद्र सरकार का रवैया बहुत ही नकारात्मक है और किसानों के मामले में तो और भी घटिया है। उनको बदनाम करने की जिस तरह की कोशिशें, रणनीतियां अपनाई जा रही हैं, वो कतई एक लोकतांत्रिक समाज में स्वीकार्य नहीं हो सकती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का मेरा वीडियो। उम्मीद है कि आप इसे लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सत्यहिंदी.com को सब्सक्राइब नहीं किया है वो इसे सब्सक्राइब करेंगे। अब मुझे अनुमति दीजिए। नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।